हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एसिड हैलाइड की, यानी एसिड हैलाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले यानी इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कवर किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो लेक्चर होने जा रहा है ये लेक्चर नंबर 12 होने जा रहा है भैया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 एंड 2 मतलब 11 तक नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और नहीं तो एक काम करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन सब वीडियो का लिंक डाल देने की कोशिश करेंगे, है ना। कोशिश क्या, डाल ही देंगे प्यारे बच्चों। लेकिन भैया लोग ये को बात हम बता दे रहे, सुनिएगा थोड़ा सा। इस मतलब जैसे नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस नोमेनक्लेचर के इस नोमेनक्लेचर को इस आधार पर बता रहे हैं दोस्तों कि यहां से आपका बोर्ड एग्जाम भी कवर हो जाएगा, यहां से आपका जेई नीट स्पेशली कवर होगा मेरे दोस्त। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए नए वीडियो और बेस्ट बेस्ट कंटेंट वाले वीडियो आपको मिलता रहे और आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाता रहे। तो फिर घबराने की बात नहीं है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते एसिड हैलाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना। क्या करने जा रहे हैं मेरे भाई लोग, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है। इसको हिंदी में भी इसको हिंदी में अम्ल हैलाइड बोलते हैं। तो भाई इसका अगर हम लोग देखें एसिड हैलाइड का, क्या एसिड हैलाइड का हम लोग अगर सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आ जाएगा सी सॉरी यहां पे आ जाएगा एक्स। क्या आ जाएगा, एक्स। हो सकता है आपको कई बुक में आर नहीं दिया हुआ मिलेगा, आपको ऐसे ही मिलेगा कुछ इस तरह, या फिर हो सकता है बहुत ऐसे बुक में आपको ऐसे मिल सकता है, या फिर भैया बहुत ऐसे बुक हैं जिसपे आपको एसिड हैलाइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी मिल सकता है। तो घबराने वाला कोई बात नहीं है, ये चारों जो हमने दिखाया चारों का मतलब सेम ही है, ठीक है। चारों का मतलब सेम ही है मेरे दोस्त। तो भाई लोग यहां पे एक बात बता, ये तो फॉर्मूला ठीक है सर, जबकि ये x का वैल्यू जो होता है वो होता है एफ सी एल बी आर आई, यानी अगर x को शॉर्टकटली पढ़ूं तो इसको हैलोजन, क्या हैलोजन ग्रुप बोलते हैं या हैलोजन समूह बोलते हैं, ठीक है, या फिर हैलोजन समूह बोलते हैं दोस्त। और एगो बात बता दे रहे, अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 17 में। कहां पे, ग्रुप नंबर 17 में मिलेगा मेरे भाई, ग्रुप नंबर 17। सर इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक अनुलग्न। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं। भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ना हिंदी में लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होगा और एग्जाम में अधिकतर आप इंग्लिश में ही लिखो नोमेनक्लेचर को तो बेटर होता है, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो है भाई क्या है, द्वितीयक अनुलग्न का मतलब क्या होता है, ऑयल, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड क्या होता है, ऑयल हैलाइड, ठीक है। तो सर अगर मान लीजिए, देखो बाबू एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहे, मान लीजिए सर ये आपका आर एक्स की जगह
Cl रहेगा तो क्या होगा सफिक्स नेम, तो ऑयल क्लोराइड लिख देना है। क्या, ऑयल क्लोराइड। अगर RCOO यहां पे Br आ जाए तब इसका सेकेंडरी सफिक्स आप लिखोगे ऑयल ब्रोमाइड। क्या लिखोगे, ऑयल ब्रोमाइड। अगर आपका RC O यहां पे आई रहे तो क्या लिखूं सर, तो प्यारे भाई लोग और दीदी लोग तब इसका लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स ऑयल आयोडाइड। आयोडाइड। अगर मान लीजिए RC O यहां पे F आ जाए तो फिर इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखूं, तब लिखेंगे ऑयल फ्लोराइड। क्या लिखेंगे, ऑयल फ्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग को ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा लाइट के कारण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार थोड़ा सा दोस्त। चलो बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम बहुत मस्त दिख रहा है भैया। तो चलिए अब कुछ नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं, घबरावे वाला बात नहीं है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। चलो कौन सा नोमेनक्लेचर कर रहे हैं भाई, तो IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों को कॉमन नेम भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने एक ले लिया HC डबल बॉन्ड O, यहां पे ले लिए Cl। अब देखो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। चलो मीथेन लिख दिए। एक पर ऑयल ग्रुप है, वन ऑयल, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। यहां लिख दीजिए क्लोराइड। चलो लिखा गया। लेकिन हमने आप लोगों को क्या बताया था कि A, E, I, O, U और Y में से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पे E और यहां रिपीट हो जा रहा है, तो फर्स्ट वाला काट दो। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, मीथेन वन ऑयल क्लोराइड। सेकेंडरी सफिक्स तो लगाना है नोमेनक्लेचर करते समय। एक को IUPAC ने कहा कि आप एक को नहीं दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसका नाम डायरेक्ट ऐसे लिखो, मेथेनॉइल क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम, मेथेनॉइल क्लोराइड। अगर यहीं पे सर इसका कॉमन नेम की बात करूं सर, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फॉर्मोइल, फॉर्मोइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, अब यहां पे देख लो और एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां सर F होता तो क्या लिखते, सेम टू सेम आप लिखते मिथेन, मिथेनॉइल, F से फ्लोराइड लिखा है, देखो फ्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन के लिए मिथेनॉइल फ्लोराइड। अब बहुत बाबू लोग का और दीदी लोग का दिमाग में चल रहा होगा, इसमें इतना कुछ लिखे, इसमें डायरेक्ट लिख दिए। भैया एग्जैक्ट हमको आंसर तो यही ना मिल रहा है, वो सब तो लिखने का तरीका बताया, तो डायरेक्ट मेरा आ गया, एक हम नहीं दिखाए। समझ में आया ना, एकदम आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए ले लिए, मिटा दो, हाँ मिटा दीजिए सर। हाय रे हाय हाय तोरा संगवा में हम ना मरब हो धनिया, तो फिर केकरा संगे तू मरब हो, हम जे मरब, हम जे मरब। चले गाना बोल, वहीं छोड़ दिए सर, नहीं अब आप लोग पूरा कर लेना। तो सर ऐसा गाना तो कहीं नहीं सुना भाई, बस ऐसे ही कर दिए, ऐसा गाना होता भी नहीं है, मन किया बोल दिया और क्या, कुछ भी नहीं। तो भैया अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे करके और ले लेते हैं
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Br लिख दिया, या फिर ले लिए CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ना डबल बॉन्ड अभी ले लेंगे फिर उधर हो नहीं रहा है ना, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे F ले लिए। पहले ये तीनों का नोमेनक्लेचर कर लेते फिर आगे और लेते हैं। अगर नोमेनक्लेचर कर दो 1 2, 2 कार्बन के लिए इथ हो जाएगा, इथेन। ई तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑयल क्लोराइड आएगा, कितना एक पर है तो 1 ऑयल नहीं लिखना है। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 2 3, इसका हो जाएगा प्रोपेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल। ब्रोमाइड, Br से क्या ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इसका 1 2 3, दो पर कौन है मिथाइल है, कौन है या मिथाइल है, तो लिखिए 2 मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल, वर्ड रूट 3 के लिए प्रोपेनोइल क्लोराइड, क्या है फ्लोराइड, एफ से फ्लोराइड, ठीक है ना भाई, कोई ना दिक्कत ना। अब आज और क्वेश्चन लिए थे, चलो यहां ले लिए CH3, यहां ले लिए CH, यहां ले लिए CH3, हाँ ठीक है, यहां ले लिए CH, ऐसे करके डबल बॉन्ड, यहां ले लिए CH C डबल बॉन्ड O, यहां ले लिए Cl। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा पहले इसको तो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब बहुत बच्चा सोच रहे होंगे किधर से गिनती कर रहे सर, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से, तो इधर से ही क्रियात्मक समूह है तो इधर से है ना। अब 1 2 3 4 पर कौन है मिथाइल, तो यहां लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट कितना 5, 5 के लिए पेंट, बोल सर पेंटेन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है कितना 2 पर 2 इन। उसके बाद 1 पर कौन है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। आ जाओ और एक क्वेश्चन, CH3 CH, यहाँ पे फिर इधर CH3, इधर CH3, फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड CH C 1 2 3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इस तरह से ले लिए। अब हम लोगों को यहां देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से हो रहा है, तो यही वाला गिनती सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एगो 6 पर मिथाइल ग्रुप है, दूसरा 7 पर है, तो इसको क्या क्या लिखेंगे 6 7 डाई मिथाइल, हाँ। अब वर्ड रूट कितना हो गया 8, 8 के लिए ऑक्ट। डबल बॉन्ड कहां पे है, पहले डबल बॉन्ड को लिखना है, 4 पर है 4 इन। उसके बाद 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, हाँ। उसके बाद 1 पर कौन है भैया, 1 पर है ऑयल Cl से क्लोराइड, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम भालो क्वेश्चन लेंगे भाई। यहाँ Cl लगा दिए, यहाँ भी Cl लगा दिए, कुछ इसको इस तरह ले लिए, कुछ ऐसे ले लिए, हाँ एक ऐसे ले लिए, एकदम घुरा फिरा के खतरनाक दे दिए। अब इसका नोमेनक्लेचर आप करते हैं, ठीक है। तो गिनती बोल सर कहां से करो, देखो भैया गिनती आप वहां से करिए जहां से, क्योंकि दोनों तरफ तो सेम पोजीशन पर एसिड हैलाइड वाला ग्रुप है सर,
तो इधर से करूं कि इधर से? जब दोनों इक्वल में हो तो आप ये देखिए कि अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किधर से पहले आ रहा है। तो 1 2 पर इथिनाइल है, 1 2 पर मिथाइलिडीन है, मतलब ई वाला पहले आ रहा है, तो गिनतियां इधर से स्टार्टिंग होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? 2 पर इथाइलिडीन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 पर इथाइलिडीन, 2 इथिनाइल है भाई, इथाइलिडीन नहीं है, इथिनाइल डबल बॉन्ड, इथिन वाई जोड़ देते हैं ना, इथिनाइल के बाद 4 पर कौन है? 4 पर आपका मिथाइलिडीन है, क्योंकि ये एल्किलिडीन है, पढ़ा चुके हैं, याद करिए। 4 मिथाइलिडीन। उसके बाद 3 पर कौन है भैया? यहां तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मतलब गिनती इसको 1 डैश 2 डैश, तो 1 मतलब 3 पर कौन है? 3 1 डैश मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल होता है, इधर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, इस पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं ना। तो यहां क्या हो गया? 1 डैश। अब बोलोगे कि सर डैश क्यों लगा? भैया पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि डैश इसमें क्यों लगा, क्योंकि पहले ही 1 2 से हम गिनती कर चुके हैं। तो आईपीएससी ने कहा कि एक बार जब 1 2 गिनती कर चुके हो तो दूसरा बार 1 2 3 कैसे लिखोगे? फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप उसको डैश में लिखने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये यहां वाला लिखा हुआ है, ठीक है। 1 डैश मिथाइल इथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट कितना? 5 के लिए पेंट, पेंट, ठीक है भाई, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन। अब 1 पर और 5 पर 1 5 डाई ऑयल, दोनों तरफ क्लोरीन है तो क्लोराइड। दिख रहा है भैया? दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? हाँ दिख रहा है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, उसके बाद आगे फिर देखते हैं। उम्मीद है इस तरह तो समझ में आ गया होगा। अब साइकिलों में घुसते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो फटक से ले लो, या तो फिर कुछ क्वेश्चन कराते हैं, आ जाओ। करा? ले लिए? हाँ चलो इसको मिटा देते हैं जी। अभी ऐसे ऐसे गाना चलता है ना भैया, राइफल के नोक पर नचाए दे बुरे। अरे भाई राइफल के नोक पे कैसे नचा दोगे जी, हैं? चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहां पे CH2 है, यहां C डबल बॉन्ड O Cl लगा ली, फिर यहां CH है, C डबल बॉन्ड O Cl लगा लिए, फिर यहां आपका CH है, फिर लगा लिए C डबल बॉन्ड O, यहां Cl। भाई यही वाला एक ही चीज है, हम इधर उधर लिख दे रहे हैं तो घबराना नहीं। फिर यहां पे लगा दिए CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए। अगर हम गिनती इसको यहां से करूं 1, क्योंकि लंबी श्रृंखला खोजना है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे समझो, सेम प्रकार का समूह दूसरे अधिक है, उसमें भी इन दो गो समूह जो यहां पे है, एसिड क्लोराइड का 2 गो ग्रुप जो है वो तो गिनाइए नहीं रहा, मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जा रहा है। तो क्या सर यहां से गिनती करना सही होगा? आंसर बिल्कुल गलत है दोस्त, क्योंकि आप तबे इसको गिनेंगे जब ये सब गिना जाता, लेकिन ये सब तो गिनती हो ही नहीं रहा है ना। तो फिर आप यहां से ना गिनती करके, यहां से ना गिनती करके आप क्या करेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है, पहले हम रूल लिखा भी चुके हैं, ऐसे बता रहे कि जब नहीं गिनती, सारा गिनती हो जाता तो फिर हम गिनती यहां से और लंबी श्रृंखला लेते, और जब एक भी उसी समान प्रकार के क्रियात्मक समूह एक भी अगर छूट जाए तो आप क्रियात्मक समूह का गिनती करो ही मत। आईयूपीएससी ने कहा कि उस टाइम क्रियात्मक समूह का गिनती नहीं करना है,
और जब नहीं करना है तो जैसे इसका हम क्या लिख रहे थे, जैसे मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल था, तो इसको हम लोग ऑयल क्लोराइड लिख रहे थे, ऑयल क्लोराइड लिख रहे थे। लेकिन जब गिनती हो रहा था तब, ठीक है ना, जब गिनती हो रहा था तब, और जब गिनती ना हो तो इसको क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। अगर बी आर रहेगा तो ब्रोमाइड, अगर एफ रहेगा तो फ्लोराइड, आई रहेगा तो आयोडाइड। दिखा दे रहे सब, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ा जाओगे ना। वही चीज लिख रहे भैया, बस थोड़ा सा शॉर्टकट कर दे रहे। ठीक है, तीसरा देख लो, यहां तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लिए ना। तो यहाँ पे एक ही, अगर यहां से गिनती करूं तो ये सब, ये तो छूट जाएगा, तो फिर छूट जाएगा तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो उस हिसाब से जब क्रियात्मक समूह समान प्रकार के दो से अधिक रहे और कुछ क्रियात्मक समूह सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्म ले ले, तब आप क्या करो, किसी भी क्रियात्मक समूह का गिनती करो ही मत। और जब नहीं करोगे तो उस टाइम उस क्रियात्मक समूह को लिखने के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल। अगर Cl है तो क्लोराइड, F है तो फ्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। तो यहां से गिनती अब हो जाएगा 1 2 3 4। कहां कहां पे है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो लिखेंगे क्या बोलते हैं, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4, डाई कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है बाबू, अब यहां पे इसको 1 2 3, तो 1 पर आ जा रहा है, एक नो नो, पहले 3 के लिए रूट वर्ड तो लिख लो, प्रोपेन। अब बहुत बच्चे का दिमाग में चल रहा होगा, सर ई आप नहीं हटाए, तो ई हम क्यों हटाएंगे, देख लिए ए ई आई ओ यू वाई में से कोई अक्षर यहां पहले आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्यों काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेन 1 2, 1 2 3 4 के लिए टेट्रा होता है जी, 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल आयोडाइड। ठीक है, ये हो गया नाम। अगर इसका देखूं तो 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ट्राई कार्बोनिल ब्रोमाइड। अगर इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा भैया, 1 2 3 4, यानी 4 के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोनिल फ्लोराइड। ठीक है, ये नामकरण हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए कि सर दिक्कत है, नहीं होना चाहिए भैया। चलो ले लो तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, हाँ चलो मिटा दे। हाँ, अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे भी तो देखना ही पड़ेगा ना, नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। आज अब हम लोग देखते हैं भैया
साइक्लोएल्केन में, जैसे यहां पे कुछ साइक्लोएल्केन लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ले लिए, दूसरा कुछ इस तरह से ले लिए, तीसरा कुछ इस तरह से ले लिए, ऐसे ऐसे त्रिभुज जैसा है ये, ठीक है। चलो अभी इतना ही लेते हैं आगे। अब यहां पे समझो, जब साइक्लो कंपाउंड से क्रियात्मक समूह डायरेक्ट अटैच हो तो आप इसको कार्बोनिल क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन यहां कार्बोनिल क्लोराइड लिखाएगा क्या? यहां पे देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, जबकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। हमने बताया कि जिस जिस कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह होगा वो मेन श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला होगा, और उससे जो जुड़ा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो बोल सर यहां सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप देखो तो ये देखिए ये पूरा क्रियात्मक समूह हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, इसलिए ये पूरा मुख्य श्रृंखला हो जाएगा, जबकि आपका सब्स्टिट्यूएंट ये और ये होगा। कितना अच्छा है भाई। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन इसमें गिनती 1 2 यानी ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 पर कौन है? 2 साइक्लो हेक्साइल, उसके बाद वर्ड रूट 2 के लिए इथेन, हाँ इथेन 1 ऑयल क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए। अब ये देखो ये तो डायरेक्ट अटैच है, तो यहां पे कार्बोनिल आएगा, तो गिनती 1 2 3 4 5 6, तो एक 1 डैश 2 डैश, तो मिथाइल इथाइल हो जाएगा, साइक्लो बाद में लिखाएगा। तो यहां हो गया 3 1 डैश मिथाइल, क्योंकि ये देखो सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसको क्रियात्मक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रतिस्थापी बोलते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे लिखते हैं 1 डैश, क्योंकि 1 डैश पर एगो मिथाइल है, तो और ये टोटल कितना पर 3 पर है, तो 3 1 डैश मिथाइल इथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल वर्ड रूट साइक्लोहेक्सेन फिर 1 वहां डैश दिए हैं, अच्छा यहाँ डैश नहीं यहाँ लगा थे, 1 कार्बोनिल Br का ब्रोमाइड। क्या भाई बोलो, समझ में बोल नहीं आता है? आ रहा है ना एकदम अच्छा से? आना चाहिए भैया। आ जाओ एक क्वेश्चन लगाते और यहां डबल बॉन्ड कर दिए, यहां Cl कर दिए, आपका यहां पे भी डबल बॉन्ड है, आपका यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, ठीक है, यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अगर इसका नोमेनक्लेचर करूं तो सबसे पहली बात तो ये कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट इससे अटैच है, ठीक है ना, तो गिनती यहां से 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए 4 पर कौन है? साइक्लोब्यूटीन है, और 2 पर इथेनाइल है,
तो इथेनाइल को पहले लिख लो, 2 इथेनाइल 4। अब भैया इसमें से गिनती कहां से शुरू करूं, क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड है, तो गिनती आप जिस कार्बन से अटैच होगा वहीं से गिनती करना है। तो 1 2 3 4, तो ई का हो गया 4 4 साइक्लो ब्यूट, कितना पर डबल बॉन्ड है, 2 पर, ब्यूट 2 इनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई एल जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया 2 इथेनाइल 4 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट टू इन, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, यहां पे ई नहीं हटेगा, फिर 1 पर कौन है, 1 कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगर यही चीज दो गो होता, देखो यहां पे ले ली, ऐसे यहां डबल बॉन्ड, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो डायरेक्ट अटैच नहीं है इस साइक्लो कंपाउंड से, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये मुख्य श्रृंखला 1 2 3, तो 3 पर कौन है, अब इसका भी गिनती यहीं से स्टार्टिंग होगा, तो 1 2 3 यानी 1 पर ही है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लो प्रोपिन, वाई एल जोड़ दिया, साइक्लोप्रोपिनाइल। हाँ, उसके बाद 1 2 3 रूट वर्ड 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपेन क्या प्रोपेन, अरे यार क्या आज लिख रहे, प्रोपेन नोइल, या 1 में लिखोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो 1 नहीं दिखाओगे तो चलेगा, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो ना, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, ले लियो, आज और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन में दम है। यहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ दिखा रहे थोड़ा ठीक से, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दी, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दिया, खतरनाक क्वेश्चन है ना। तो चलो अब देखते हैं इसमें से क्या इसका नामकरण होगा। भैया गिनती कहां से करो, गिनती आप वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ जाए, 1 2 पर एगो आ रहा है, जबकि 1 2 पर यहाँ 2 गो आ रहा है, तो गिनती इधर से 1 2 3 4 5। सबसे पहले साइक्लो बाद में लिखाएगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो 2 इथाइल क्या आ जाएगा, 2 इथेनाइल, 2 इथेनाइल। उसके बाद यहां पे देखो 1 2 1 डैश 2 डैश, यहां पे भी भैया एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, लेकिन 2 पर ही है, तो 2 1 डैश मिथाइल, यहां पे डबल बॉन्ड है तो इथिन लगा लो, इथिन वाई एल इथिनाइल। ठीक है, अब 3 पर साइक्लोप्रोपेन है और 4 पर साइक्लोब्यूटेन है, बी पहले आता तो इसको पहले लिखेंगे, 4 साइक्लो ब्यूट, अब डबल बॉन्ड है कहां कहां पे, गिनती यहीं से ना होगा, 1 2 3 4 5,
अरे 5 के लिए साइक्लोपेंट होगा, साइक्लोपेंट। एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है तो यहां लगा दो साइक्लोपेंटा। कहां कहां पे है? 2 पर और 4 पर। 2 2 4 डाई इन, YL जोड़ डाई इनाइल हो गया। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद कितना? 3 पर साइक्लोकॉन है, प्रोपेन। 3 3 साइक्लोप्रोप। कहां पे गिनती? 1 2 3। 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन YL जोड़ दिया इनाइल। क्या नाम हो गया? अभी देखो। ठीक है, 1 2 3 साइक्लोप्रोप टू एनाइल। उसके बाद भैया वर्ड रूट आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया। वर्ड रूट 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। हाँ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN वहां पे यहां लिखते हैं टू इनाइल पेंटेन। एक पर एक पर आपका एसिड हैलाइड है और 5 पर है, तो लिखाएगा 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया ना दोस्तों? अब एक चीज आप लोगों को, एक बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो भैया इसका स्क्रीनशॉट लो, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को समझा देते थोड़ा सा। ले लो, ले ली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो प्रॉब्लम बच्चा लोग को होता है, जबकि हम लोग इसको पढ़ चुके। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, हाँ, इसको प्यार से हम लोग TFG बोलते हैं। प्यार से क्या बोलते हैं? TFG। यानी वह ग्रुप, वह समूह, एकदम शॉर्टकट बता दें दीदी, वह समूह मतलब भैया जो समूह पहला कार्बन से ही स्टार्टिंग होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, है ना। फर्स्ट कार्बन से स्टार्टिंग, उसको हम कहीं दूसरी जगह लगा ही नहीं सकते। दिखा दे रहे वह समूह यानी ग्रुप, हाँ, जो कार्बन श्रृंखला में पहले कार्बन से स्टार्टिंग हो, हाँ, तो उसे TFG कहते हैं। TFG कहते हैं। जैसे देख लीजिए RCOOH, एक ही साइड एल्काइल ग्रुप है, यानी ये जहां से स्टार्टिंग होगा ना, इसका पहला पोजीशन होगा, और गिनती भी उधर से ही करेंगे। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होता है कहता है कि आप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की ओर से गिनती करते, तो क्या हम भैया दूसर चीज बता रहे थे? बोलिए, जिधर से क्रियात्मक समूह होता है उधर से ही तो गिनती हम लोग करते थे। सब वही चीज है, बस खाली नाम थोड़ा गड़बड़वा दिया तो बच्चा लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये देख लीजिए, आपका एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि पहला जो कार्बन होगा मुख्य श्रृंखला का वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्टिंग होगा। सर क्या अल्कोहल होगा? नहीं, अल्कोहल को आप कहीं भी लगा सकते हो। अल्कोहल भले हम लिखते ऐसे ROH, लेकिन हम अगर इसी चीज को लिखूं CH3 CH, यहां भी तो OH लगा सकता हूं ना। देखिए यहां भी तो लगा सकता हूं, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगाऊं, जैसे एसिड क्लोराइड ही लगा रहे हैं, तो क्या एसिड क्लोराइड को यहां बीच में लगा पा रहे हैं? नहीं। जिसका फर्स्ट कार्बन
फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल ग्रुप हो जाए यानी क्रियात्मक समूह हो जाए, उसको हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारा है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, जिसको एसिड हैलाइड बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर एस्टर बोलते हैं। फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एमाइड बोलते हैं, है ना। और कहा यहाँ पे दिखा देते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको साइनाइड बोलते हैं, हाँ, या नाइट्राइल बोलते हैं, जो भी बोलो। साइनाइड, साइनाइड बोलते हैं। या आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये सब जितना हमने बोला ना, ये सब पहले कार्बन, मुख्य श्रृंखला के पहले कार्बन में ही मौजूद होता है। लेकिन अगर कीटोन हम बोलेंगे सर ये कीटोन, तो आप लोगों को हमने कीटोन जब पढ़ाया तो कीटोन को कभी ऐसे लिखा क्या, CH3 COO, ऐसे तो नहीं। इधर कीटोन, इधर भी CH3, मतलब ये फर्स्ट में नहीं आ रहा, बीच में कहीं आ जा रहा है, तो ये आपका नहीं है। जबकि ये सब क्या है, आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों। समझ में आया। तो ये सब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये सब तो हम लोग क्या नहीं पढ़े, पढ़ लिए, पर समझ नहीं पा रहे थे कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब क्लियर हो गया ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हम लोग इसी को कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भैया दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत सामने है ना, तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।